नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब समय बदलता है तो बड़े-बड़े सूरमा जो आपको लगता है कि सर्वशक्तिमान हैं, इनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता। इनके पास अथाह पैसे हैं, पैसे की ताकत पे ये कुछ भी खरीद सकते हैं। चार्टर से पूरी दुनिया को नापते हैं। दुनिया के महंगे-महंगे शहरों में इनके आशियाने हैं और बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा कॉरपोरेट की हस्तियां इनके इर्द-गिर्द घूमते हैं। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है, वक्त बदलता है, तो वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। वही खेल शुरू हो गया है भारत में, अमेरिका में और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में। 4 साल से जो अभियान क्यूबाइब नेटवर्क का चल रहा था, उसमें अब प्रभु की सफलता प्रभु की तरफ से मिलती जा रही है। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद हमने बहुत पहले कहा था कि जिस वक्त बाइडेन की सरकार अमेरिका में जाएगी, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल जाएगी, पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र बदल जाएगा और उसका भूगोल पर असर पड़ेगा। भारत में बड़ी तेजी से वो असर पड़ना शुरू हो गया है। किसके ऊपर ट्रंप का डंडा चला और भारत में किसके ऊपर डंडा चलना शुरू हो गया नरेंद्र मोदी का, वो आज सब हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें आपसे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक भी करें। हमारा जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है उसे भी लाइक करें, QYib.in, prakashtv.in, रंबल, एक्स प्लेटफॉर्म, सबको आप फॉलो करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। मित्रों, बातचीत शुरू करने के पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और उस वीडियो का रेफरेंस क्या है, मैं वो वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं। क्या ये वीडियो आउट ऑफ बॉक्स है, विषय हमारा कुछ है और वीडियो में कुछ और दिखा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं उसका संबंध ट्रंप, मोदी और जियोपॉलिटिक्स से, आर्थिक नीति से, हेल्थ केयर की पॉलिसी से, हथियारों की नीति से, लिकर की नीति से, पेट्रोलियम की नीति से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि किसके खिलाफ 12 लाख करोड़ का नोटिस निकल गया है, ट्रंप ने किसके ऊपर डंडा चला दिया है और मोदी ने किसके ऊपर डंडा चलाया। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का रेफरेंस मैं आपको बाद में बताता हूं। देखिए इस वीडियो को पहले। You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not you have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start I'm having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What you're- III. what you're You're speaking gambling about? with What you're World speaking War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all backed you. respect to you. व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के सर्वे सर्वा हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं। उसको ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने मीडिया के सामने, मित्रों, ऐसा धोया कि जेलेंस्की की घिघी बंध गई। जेलेंस्की को ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। डू नॉट प्ले विथ कार्ड्स।
मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम वर्ल्ड वॉर 3 को, तृतीय विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हो और तुम हमारे देश के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, हमारे देश की अवमानना कर रहे हो। ये साफ साफ ट्रंप ने मीडिया के सामने जेलेंस्की को धमकी दी कि ये सब कहानी बंद करो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम रसिया के खिलाफ जिस युद्ध को जारी रखे हुए हो लंबा नहीं चलेगा। उसने कहा कि अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो 7 दिन के अंदर में तुम फिनिश हो जाओगे, 7 दिन का भी वक्त नहीं लगेगा। साफ साफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं जेलेंस्की को और भरी मीडिया के सामने। मीडिया वाले जेलेंस्की से सवाल कर रहे हैं कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं, कोट क्यों नहीं पहनते हैं, जो आप गोल गले वाली गंजी में घूमते रहते हैं, कभी हाफ टी शर्ट में, कभी फुल टी शर्ट में, कभी फुल शर्ट में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये किस चीज का परिचायक है? और इसको एक डिसऑनर माना जाता है कि अगर आप एक सिविलाइज्ड लिबास में किसी प्रेसिडेंट से भी आप टी शर्ट में मिलने चले जाएं तो वहां का समाज उसको अनसिविलाइज्ड मानता है। तो मीडिया वाले उनसे सवाल कर रहे हैं कि साहब आपको कोट नहीं है क्या, आप क्यों नहीं कोट पहनते हैं, या आपके पास पैसे नहीं है कोट पहनने के, कोट खरीदने के? तो इतना हास्यास्पद बना लिया है जेलेंस्की ने खुद। और जेलेंस्की ने हास्यास्पद क्यों बनाया? अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि इस भाषा का, इन शब्दों का अंतरराष्ट्रीय जगत में क्या सिग्निफिकेंस हुआ है, इसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रंप पूरी क्लैरिटी से इस बार सत्ता संभाले हैं। ट्रंप इसी क्लैरिटी के साथ अपने अलग अलग जो लोग उनके रडार पर हैं, वो इसी प्रकार की भाषा भेज रहे हैं, उनको बतला रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को यही भाषा सुना दिया और पहले दिन ऑफिस ज्वाइन करते ही अमेरिका को विड्रॉ कर लिया डब्ल्यूएचओ से। कहा कि अमेरिका विल नॉट बी एनी मोर द मेंबर ऑफ डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब है कि अमेरिका जो सबसे बड़ा फाइनेंसर था, जो डोनर था, उसने अपने फाइनेंस पर रोक लगा दी। आरएफके ने डिसीजन ले लिया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो पैसे अप्रूव किए गए थे कोविड वैक्सीन के लिए, दूसरे वेरिएंट के लिए, उस पैसे पर रोक लगा दी। वो ट्रायल नहीं होगा और सारे वैक्सीन को मार्केट से वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। आरएफके ने किताब लिखी थी जिसमें बिल गेट्स, एंथनी फॉची और फार्मा के कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा जिक्र था। और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि बिल गेट्स और फार्मा और एंथनी फॉची ने मिलकर के क्या काम किया है, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के। पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल के लिए ट्रंप अब संदेश दे रहे हैं। ये जिस भाषा का प्रयोग ट्रंप ने जेलेंस्की के खिलाफ किया है, इसी भाषा का प्रयोग इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के लिए भी किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हैसियत है रूस से टकराने की, और मैक्रों को भी कहा है कि अपनी औकात में रहो। यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे देशों को ट्रंप ने सीधा संदेश भेज दिया है कि अपनी औकात में रहो, बिना वजह वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता मत दो और हमसे अपेक्षा मत करो कि हम रसिया से जाके भिड़ जाएंगे। हम लड़ाई में शामिल होना नहीं चाहते हैं। हम अमेरिका को युद्ध से बाहर निकाल करके ठीक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब बहुत हो गया। मानवता के खिलाफ जो तुम लोगों का षड्यंत्र चल रहा था, अब वो हम चलने नहीं देंगे। सीधा अटैक है। जो हथियार के जो माफिया हैं उनके ऊपर और फार्मा के माफिया उनके ऊपर, और इसके निशाने पर सबसे ज्यादा बिल गेट्स है। और तभी मैंने आपको कहा कि भारत में मोदी बिल गेट्स को झटका तभी देंगे जब अमेरिका बिल गेट्स को निशाने पर लेगा, रडार पर लेगा। और अमेरिका के रडार पर, एलन मस्क के रडार पर बिल गेट्स है, एलन मस्क के रडार पर सोरोस है, एलन मस्क के रडार पर एंथनी फॉची है, रॉबर्ट एफ कैनेडी के रडार पर
बिल गेट्स है, सोरोस है, एंथनी फॉची है, बाइडेन है, ओबामा है, क्लिंटन है, और उनका जो कंसोर्टियम पूरे देश पूरी पूरी दुनिया में है, इंग्लैंड का लेबर पार्टी हो या मैक्रों की पार्टी हो फ्रांस में, और जहां जहां लिबरल लेफ्ट लिबरल का डोमिनेंस है, उन सबको सीधा संदेश है ट्रंप का। और उसके साथ में आजकल इटली एक छोटा कंट्री, उनकी भी प्रधानमंत्री मेलोनी कह रही हैं कि ये जो लेफ्ट लिबरल जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रचारित करते हैं कि वो स्टेट्समैन हैं, और जब राइट विंगर या फार राइट आपस में मिलते हैं तो उनको लुम्पेन एलिमेंट कहा जाता है, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। इन्होंने वर्ड्स भी इसी तरीके से डिफाइन कर लिया। मानवता के खिलाफ कुकृत्य करने का धंधा ये लोग चला रहे थे, लेकिन अब उनको वो स्टेट्समैन कह देते हैं। और भारत में बहुत सारे दलाल हैं। तो जिस प्रकार से ट्रंप ने गेट्स के ऊपर डंडा चला दिया है, डब्ल्यूएचओ से खुद को बाहर करके, और क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो पैसे अप्रूव किए थे बाइडेन ने, उसको, एक और बात हुई है कि बाइडेन आखिरी दिन अपने ऑफिस को, जिस दिन उनका आखिरी दिन था, उस दिन बाइडेन ने एंथनी फॉची को पार्डन दे दिया है। मतलब उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसके बारे में भी अमेरिका में कानूनी सलाह लिए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास तो एब्सोल्यूट पावर है, और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एंथनी फॉची को माफी दे दिया है। तो क्या एंथनी फॉची के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो काम किया है, अपराध किया एंथनी फॉची ने फार्मा माफियाओं के साथ मिलकर, तो क्या एंथनी फॉची के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इस पर लीगल फाइंडिंग्स टटोले जा रहे हैं, लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब आइए साहब भारत की बात करते हैं। भारत में 12 लाख करोड़ का नोटिस आधार पूनावाला और गेट्स को सर्व हो गया है। नागपुर की एक अदालत ने 12 लाख करोड़ का नोटिस भेजा है। क्यों भेजा है, कैसे भेजा है, उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो मैं बताता हूं आपको। भारत सरकार की एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि साहब काम करती है, कौन सा ड्रग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, साइंटिफिक कमेटी है। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम जो महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, ये रेयर इफेक्ट है उस बूटी का। और आधार पूनावालों को सीधा संदेश भेजा है कि अपने साइड इफेक्ट्स के कॉलम में आप इसे मेंशन करो कि गुलियन बेरी इफेक्ट भी हो सकता है। गुलियन बेरी का जो सिंड्रोम है वो आपकी बूटी से हो सकता है, और उसके अलावा आपके इसमें क्या क्या इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब भारत सरकार की कमेटी ने कह दिया है। अभी तक, और आप सुन लीजिए साहब, जून जुलाई 2021 में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जो एस्ट्राजेनिका है, जो बूटी है, और जो दूसरी बूटी है जिसके आधार पर आपका कोविशील्ड बना है, उसके क्या क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, ये डब्ल्यूएचओ ने भी डिफाइन कर दिया था। 21 देशों में इसकी बूटी को प्रतिबंधित किया गया। उसी समय हम लोग लगातार आपको इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये जो मीडिया थी, जो इसका कंसोर्टियम बना हुआ था, और अभी भी इसने क्या किया है, कुछ बिके हुए दलाल पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को इन्होंने मिला करके कहा कि मांस खाने से, कच्चा मांस खाने से गुलियन बेरी होता है, गंदा पानी पीने से गुलियन बेरी होता है। अब कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी ने कहा कि कहानी बनाना बंद करो, लिखो कि तुमने क्या पाप किया है, तुमने क्या क्या एडवर्स काम किए हैं, उसको मेंशन करो। अब ये कैसे हुआ साहब? मैंने आपको कल बताया था कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इसके लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भारत को स्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार की हाई पावर कमेटी मीटिंग करना शुरू कर दिया।
और अभी भारत सरकार का ही कमिटी कह रही है कि ये गुलियन को उसमें शामिल करो। ये यकायक कैसे हो गया? नहीं, डंडा चला ट्रंप का, और ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को वो डॉजियर सौंपने वाले हैं कि महामारी के दौरान इन पापियों ने जो जो कृत्य किया था, और आपके यहां कौन कौन है वहां पर मोल, कौन कौन है वहां पर जो इसके एजेंडे को बढ़ाता है? ओबामा, क्लिंटन, ये बाइडेन, एंथनी फॉची, इनके एजेंडे को बढ़ाने वाला आपके यहां कौन कौन लोग हैं? उसकी पूरी लिस्ट भारत सरकार को मिलने वाली है। कौन कौन दलाल है? जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में नौकरी करता था, उसके पहले फिलीपींस के किसी एनजीओ में, जिसको सोरोस और इसका फंडिंग था, रॉकफेलर का, उसमें नौकरी करता था। आजकल वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है भारत सरकार का। वही सलाह दे रहा था कि बच्चों को भी बूटी दिलवा दो, वही सलाह दे रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आईसीएमआर में कौन कौन लोग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कौन कौन लोग है, और पीएमओ में कौन कौन लोग है, कौन वहां है, उसकी दलाली कौन यहां पर कर रहा है? जैसे 21 मिलियन डॉलर की बात आई सामने ना, कि वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर दिए गए थे यूएसएड के द्वारा, उसी प्रकार से ये भी डॉजियर भारत सरकार को जल्द मिलने वाला है कि आपके यहां कौन कौन लोग हैं जो इन फाउंडेशंस के साथ मिल करके महामारी के दौरान वो नैरेटिव फैला रहा था जो उसे फैलाना था। समझे साहब? तो अब मोदी सरकार चतुर है। मैंने जो आपको अभी वीडियो बाइट सुनाए ना, जेलेंस्की को किस प्रकार से ट्रंप ने डांटा है, तो भारत को तो उस तरह से डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, भारत सरकार ने भी बायां दाया किया ना, तो भारत सरकार को एक्सपोज कर देगा अमेरिकी अमेरिकी सरकार, पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। इसलिए भलाई इसी में है मोदी जी की और हमारे स्वास्थ्य विभाग की, कि फौरन से पेशतर उन पापियों को तलाश करना शुरू कर दें, उनको ढूंढना शुरू कर दें और उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दें। ये समझ जाइए आप। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है भारत सरकार जी। आप लोगों को तो हम लोग पिछले 4 वर्ष से अनवरत बोलते आ रहे हैं कि इन माफियाओं के चंगुल से बाहर आइए, मानने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, आपकी मजबूरी थी, क्योंकि अपोजिशन आपको दुधारी तलवार पर लटका दिया था। हम लोग तो बोल रहे थे आपको कि यह काम करना चाहिए। जिस बात को जुलाई 2021 में ही खुद डब्ल्यूएचओ जैसा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है, 21 देश प्रतिबंधित कर रहे हैं, अदालत में हम लोग केस लेके जा रहे हैं, अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसके इशारे पर? आप लोगों के इशारे पर। तो मोदी जी, अब झटका देना शुरू कर दीजिए। आपका डंडा पूनावाला पर जोरदार तरीके से चलना चाहिए, जोरदार तरीके से। अदालत में हम लोग मौजूद हैं, सुन लीजिए आप, अदालत में हम लोग मौजूद हैं। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं ना, वो कोई मीडिया की लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं मित्रों। अब मीडिया कैसे अपना चाल चरित्र चेहरा बदल रही है, वो भी सुन लीजिए। जब हम लोगों ने एफआईआर किया और उस एफआईआर में नाम लिखा कि साहब ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से बिल गेट्स के पॉलिसीज को आगे बढ़ाने का धंधा कर रही है, उनसे पैसे लेकर के, उनके हाथों बिक करके उनका लेक्चर ऑर्गेनाइज करवा रही है, और फैक्ट चेक के नाम पर, मिस इंफॉर्मेशन के नाम पर दूसरे साइंटिफिक आर्गुमेंट को सप्रेस कर रही है। जब हम लोगों ने अदालत में उठाना शुरू किया, तो अब इनकी नानी मर रही है। अदालत में जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि साइंटिफिक रिकॉर्ड्स तो हम लोगों के साथ हैं। तो 12 लाख करोड़ का अभी नोटिस गया है, और उसमें मीडिया हाउस भी शामिल है साहब। खाली पूनावाला और गेट्स को नोटिस नहीं गया है, मीडिया को भी नोटिस गया है कि आपने जो जो कृत्य किया था ना, उस दौरान आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप देखते हैं कितनी आपकी हिम्मत है, कितनी आपकी औकात है कि आप रात दिन फर्जी एक्सपर्ट्स को बुला बुला करके, बिठा बिठा करके बोलते रहोगे और पूरी दुनिया को गुमराह करोगे, दुनिया के जान से खेलोगे। मीडिया की भूमिका इतनी इतनी
पाप, इतना पाप से भरा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया, उनको भी नोटिस में डाला, उनके खिलाफ भी नोटिस डाला है। तो अब बच बच करके रास्ता पकड़ रहे हैं, बच के चलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये बच के जाएंगे कहां? ये बच नहीं पाएंगे मित्रों। इनकी हालत खराब हो गई है। जेलेंस्की को जिस भाषा में ट्रंप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये होगा। अब ये जो भाषा है, आप कल्पना कीजिए कि बिल गेट्स को कैसे डील कर रहा होगा, कैसे डब्ल्यूएचओ के लोगों को डील कर रहा होगा, कैसे अन्य देशों के जो सरकार हैं, जो कोविड के दौरान जो पाप किया, उन सरकारों को क्या धमकी मिल रही होगी। तो भारत सरकार को भी ब्रीफिंग हो गई होगी, धमकी नहीं मिली होगी, ब्रीफिंग हो गई होगी कि रास्ता बदल लो, रास्ता बदलना ठीक रहेगा। तो रास्ता बदल के अब ये साहब आ रहे हैं कि भाई नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ का हम ऐसा डेस्टिनेशन बनाएंगे जो पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ इलाज करने के लिए आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। ये तो हमें मालूम ही था कि आप तो आएंगे ही, आप तो फौरन पल्ला झाड़ेंगे, ये हमको मालूम था। क्यूआइड नेटवर्क पूरी उसी दिन से बोल रहा था कि आपको पल्ला झाड़ना ही पड़ेगा, आप पल्ला झाड़ेंगे ही, और आपने पल्ला झाड़ भी लिया। न सिर्फ पल्ला झाड़ा, वरन की एक्शन भी शुरू कर दिया। अभी पूनावाला की इतनी हिमाकत हो गई थी मित्रों, जो साफ साफ कहते थे कि अदालत को क्या करना चाहिए। अदालत को कोई साइंटिफिक इस तरह का कोई आर्गुमेंट आ रहा है तो उसे मिस इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल करके उसकी सुनवाई नहीं हो, उसको अनसाइंटिफिक कह करके उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत को, कोर्ट हैज टू बी वेरी सेंसिटिव, ये कह रहा था ये पूनावाला। ये घोड़ा वाला है बेसिकली, इसका घोड़े का व्यापार हुआ करता था। तो ये पूनावाला कह रहा है कि अदालत को सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिव होकर के मतलब हमें ये देखना चाहिए कि लोग, और ये खुद को फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहता है, ये ध्यान रहे। इसकी बूटी को 21 देशों में प्रतिबंधित किया गया, और उस प्रतिबंधित बूटी को इसने यहां पर बेचा और कहा कि ठीक है हम 50 रुपया सस्ता कर देंगे। उस बूटी को 2-2 हजार रुपए में बेचा गया है बाजार में, जिसे खुद इस शख्स ने कहा था कि 17 रुपए में हम पेश कर सकते हैं। लाखों करोड़ का ये प्रॉफिट कमाया है, और लाखों करोड़ ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने महामारी में लूट मचाई है। एक भी ऐसे लुटेरे डॉक्टर को, एक भी ऐसे लुटेरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप छोड़िएगा नहीं, एक भी को। और मैं आप सबसे, आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि उन प्राइवेट लुटेरे हॉस्पिटल्स और लुटेरे करप्ट डॉक्टर्स के खिलाफ मुहिम शुरू कीजिए पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि अब इनके आका इनको बचाने नहीं आएंगे, इनका आका बदल गया। अभी ट्रंप और मस्क और आरएफके का डंडा चलना शुरू हुआ है। इनकी औकात नहीं है अब आपके सामने खड़े होने की, चिंता मत कीजिए, अब इनकी औकात नहीं है। अब डब्ल्यूएचओ पनाह ढूंढ रहा है। अभी ये बोल रहे थे कि डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन को भी हम करते हैं। अरे साहब, इसी डब्ल्यूएचओ ने अपने फैक्ट फाइंडिंग में साफ लिख दिया था कि भाई एस्ट्राजेनिका के बेस पे जो बूटी आपने बनाई है उसके ये इफेक्ट हैं, उसको ध्यान में रखिए। कैसे आपने कर दिया ये काम? कितना बड़ा पाप किया आपने। और ये अपोजिशन के लोग बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा कर दिया। मैं हैरान हूं कि इस देश में क्रांति क्यों नहीं हुई, इस देश ने खुद को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। लेकिन अभी ट्रंप की क्रांति शुरू हो गई है, चिंता मत कीजिए, ट्रंप का डंडा शुरू हो गया है। तो फर्जी साइंटिस्ट, फर्जी डॉक्टर्स, लुटेरे डॉक्टर्स, जिन्होंने वेंटिलेटर पे डाल डाल करके लाखों करोड़ों कमा लिए इन लोगों ने, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, रेमडेसिविर जैसी दवा को चला दिया। एक से एक लोग, स्वस्थ लोग जो हॉस्पिटल गए लौट कर नहीं आए। इस तरह का अपराध किया है इन लोगों ने। और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे करके उसको अपनी एक प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को ऐसे समझती है कि क्या है, मैं जब कहूंगा तब ये काम, जो कहूंगा वो करेगी पार्टी। उसको अपनी मिल्कियत समझते हैं ये पैसे वाले। पैसा हमारी आपकी जेब से लूटते हैं और खुद पैसे वाले कहलाते हैं, और वो पैसा फिर पॉलिटिशियन को दे करके अपना काम निकालते हैं। तो डंडा ट्रंप का चला है।
तो अब मोदी जी का भी डंडा चलेगा। और ये मोदी जी को मैं साफ साफ कह रहा हूं साहब, आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको जब उधर से डंडा चलना शुरू हुआ है ना, तो आपको लगने लगा है ये गड़बड़ी है भाई, मुझे भी उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, इन पापियों के रास्ते पर नहीं चलना है। तो आपने अब करेक्टिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है, देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको करना ही चाहिए, फौरन करिए। तो आपका अब जो ये डंडा चला है कि नहीं, जो है सही उसको लिखना शुरू करो, झूठ मत फैलाओ। गुलियन बेरी सिंड्रोम, अब गुलियन बेरी सिंड्रोम को भी इन्होंने प्रचारित करने की कोशिश की थी। वो कहां गया वो बूटी, आपको याद है ना, सर्वाइकल कैंसर वाला। 1200 करोड़ रुपया बजट करवा दिया। देखो साहब, इन्होंने पाप तो किया है, इस सरकार ने पाप तो किया है, ये तो बोलना पड़ेगा खुले में। इन माफियाओं के चक्कर में 1200 करोड़ रुपया निकलवा लिया उधर से। ये माफिया, बूटी माफिया, पूरा वर्ल्ड का जो बूटी माफिया है रिसर्च के नाम पर। अब ट्रंप का डंडा चल रहा, बोला ये सब बंद करो, ये सब कहानी। तो वहां जब बंद होगा तो ये आका बंद, इनके खत्म खेल, ये चुप। इनको तो सब चीज चाहिए ना, वहां से नेचर से और लांसेट से। नेचर और लांसेट वाले को डंडा दिखा दिया, बोला रवाना हो जाओ यहां से, फालतू काम नहीं, कोई रिसर्च पीयर रिव्यूड, फालतू पीयर रिव्यूड नहीं छापने का, फार्मा के दबाव में पीयर रिव्यूड नहीं छापने का बोल दिया ट्रंप ने, आरएफके ने बोल दिया। तब लांसेट और नेचर वो भाग खड़ा हो गया। अब लांसेट नेचर में देखिएगा आएगा कि हल्दी से क्या क्या हो सकते हैं, लहसुन से क्या हो सकते हैं, अदरक से क्या हो सकते हैं। अब ये पीयर रिव्यूड रिसर्च आएंगे, चिंता मत कीजिए, आ रहा है वो पीयर रिव्यूड, वक्त आ गया है। तो कमिटियां बनने लगी यहां पर, आयुष मंत्रालय की मीटिंग शुरू हो गई, और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को, सिद्धा यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई। ये चर्चाएं आज नहीं शुरू हुई, चर्चाएं इसलिए शुरू हुई क्योंकि ट्रंप और आरएफके का डंडा चला है, तब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे चर्चाएं शुरू नहीं हुई। अगर आज फिर बाइडेन लौट करके आता, ये घर 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 ये हॉस्पिटलों की कतार खड़ा कर देते ये। अब इनकी घिग्गी बंद गई है मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। जिस प्रकार का अन्याय लोगों ने किया, आज लाखों करोड़ों लोग अपना जान गंवा चुके हैं। कितने परिजन को, कितने स्वजन को लोगों ने खोया है, ये भूलने लायक नहीं है। और उनके साथ भारत के जो जो माफिया लगे हुए हैं, अभी एआई का भी काम कर रहे हैं कुछ बिलियनर, वो सब निशाने पर हैं, ट्रंप के निशाने पर। और अगर ये लोग मिलेंगे तो हम लोग ट्रंप और एलन मस्क को बाखबर करेंगे, आरएफके को बाखबर करेंगे कि इन माफियाओं के साथ मिलिएगा मत। ये माफिया ने देश के साथ ये अपराध किया है, देश को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया है। तो सरकार अब चाक चौबंद हो गई है, मोदी जी का डंडा चलना शुरू हो गया है। उम्मीद कीजिए कि इन पापियों को सजा भी मिलेगी जिन्होंने मानवता के खिलाफ पाप किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्लेटफॉर्म को बताने की जरूरत नहीं है, क्यूवाइब.in, प्रकाशटीवी.in, रंबल पे, एक्स पे और फेसबुक पेज को सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।